बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप भी कहेंगे जान नहीं छोड़ता यार, बस तसल्ली नहीं होती जब तक मैं आपको हर चीज़ पहुंचा ना दूँ। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी IAS 1 चैप्टर नंबर 7 हमने पढ़ा था। थोड़ी सी थ्योरी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, फोकस कीजिएगा। इक्विटी के कंपोनेंट हमने कहा था, इक्विटी इज़ डिफाइंड एज द रेजिडुअल इंटरेस्ट यानी एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ इन द एसेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लाइबिलिटी। इक्विटी इज़ प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है इररिडीमेबल। जब हमने पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की तो ये नहीं पढ़ा था। फिर जब हमने EPS कर लिया तो हमें पता चल गया कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इक्विटी का पार्ट है। और हमने EPS के एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हुए इसका कॉलम भी बना लिया था। और फिर डिविडेंड दो पे किए थे, एक ऑर्डिनरी डिविडेंड पे किया था, एक प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया था। कैपिटल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स MCQ आ सकता है। क्या ये कैपिटल रिजर्व नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल में क्या होता है? शेयर प्रीमियम रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्योंकि ये तकसीम नहीं हो सकते। फिर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूटेबल, रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड पे हो सकता है। जनरल रिजर्व में से आप मुख्तलिफ खर्चे कर सकते हैं। अदर स्पेसिफिक रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ रिटेन अर्निंग, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड पे करने के लिए आप रिटेन अर्निंग में से कुछ अमाउंट उठाकर अलहदा रिजर्व बना सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में एक कॉलम डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का भी ऐड हो सकता है। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंपनीज अर्निंग रियलाइज प्रॉफिट्स टू इट्स शेयर होल्डर एंड इज डिटर्मिन्ड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय ईदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर। इसलिए शेयर होल्डर प्रपोज डिविडेंड को कम तो कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। शेयर कैपिटल, द टर्म शेयर कैपिटल रेफर टू द अमाउंट ऑफ मनी द ओनर्स ऑफ अ कंपनी हैव invested in the business as represented by ordinary and irredeemable preference share. Ordinary share capital क्या है? Owing ordinary shares entitles an investor to own a part of ownership in the company. The shareholders are given voting rights, right to attend the annual general meetings, dividends and bonus shares from the company. Most companies issue only this type of share capital. लेकिन दुनिया में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी चलता है। Preference shareholders are given preference over ordinary shareholders while paying dividend and repaying the amount of capital at the time of liquidation of the company. कंपनी बंद हो जाए तो उसे लिक्विडेशन कहते हैं और लिक्विडेशन में एसेट्स बेचकर पैसे जो हैं वो तकसीम होते हैं। तो तकसीम वाली लाइन में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर सबसे लास्ट में होते हैं और सेकंड लास्ट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। डिविडेंड payments for preference shareholders are often fixed and due to this preference shares are often seen as a less risky investment. Although payments are likely to be lesser than ordinary dividend when company is performing well. यही इनका ड्रॉप है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फिक्स अमाउंट से डिविडेंड मिलता है। तो गुड टाइम्स में ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर ज़्यादा कमाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कम कमाता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। Only irredeemable preference shares are treated as equity, EPS में बता दिया था। Since redeemable preference shares are often classified as liability, as entity has obligation to settle the amount after a certain period, ये सिखा चुका हूँ। Capital reserves are reserves that are not regarded free for distribution by way of dividend. कैपिटल रिजर्व्स को ईजी नहीं लिया जाता, फ्री नहीं समझा जाता कि उसमें से डिविडेंड पे किया जा सके। Two most common capital reserves are share premium and revaluation surplus. Share premium सिखा चुका हूँ, ठीक है भाई। The excess of issue price, the total amount of a company received for shares over par value of a company share is called share premium. For example, if a share having par value of 10 and issued for 12, 2 is the share premium. Companies Act 2017 सेक्शन 81 MCQ आ सकता है। Prescribes that the share premium account may be used to write off the preliminary expenses, जिसे incorporation के expenses कहते हैं, startup business के expenses, to write off the expenses, commission discount, issue of shares जो है आपको पता है वो brokerage house के ज़रिए issue किए जाते हैं, तो brokerage house को commission भी दी जाती है। और अगर share issue है discount हो तो आपको बताया हुआ है retain earning debit करने के बजाय ICAP के कई पास पेपर में शेयर प्रीमियम के बैलेंस को डेबिट कर दिया जाता है। इन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेएबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स,
आपने रिडीम करना होता है जब प्रेफरेंस रिडीमेबल शेयर्स को, और प्रीमियम पे अगर रिडीम करना हो तो उनकी पेमेंट करते हुए शेयर प्रीमियम का जो बैलेंस क्रेडिट में पड़ा होता है उसे डेबिट करके भी पेमेंट हो सकती है। फिर पेमेंट होगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पार वैल्यू पे डेबिट, शेयर प्रीमियम डेबिट और बैंक क्रेडिट। और फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर के इशू के वक्त भी अगर रिटेन अर्निंग में कुछ ना पड़ा हो तो शेयर प्रीमियम का बैलेंस यूज़ करके शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट किया जा सकता है पार वैल्यू पर। रीवैल्यूएशन सरप्लस बहुत डिटेल में सिखा चुका हूँ। द रिजल्ट ऑफ एन अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ अ नॉन करेंट एसेट इज अ रीवैल्यूएशन सरप्लस। The amount accumulated in revaluation surplus is non-distributable as it represents unrealized profit on the revalued assets. Revaluation surplus जो पड़ा हुआ होता है क्योंकि उसमें डाउन भी हो सकता है, इसलिए इसे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहता है। हाँ, जितना डेप्रिशिएट हो जाए एसेट उतनी अमाउंट को उठाकर ईयरली बेसिस पर रिटेन अर्निंग में शिफ्ट किया जा सकता है। The revaluation surplus may diminish if an asset which had previously been revalued upward is devalued later. Revaluation surplus is transferred to retain earning in case of disposal of asset or incremental depreciation. Incremental depreciation आपको पता है, ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग, जैसे जैसे डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे ट्रांसफर होगा। रेवेन्यू रिजर्व्स क्या है? रेवेन्यू रिजर्व मीन रिजर्व डेट इज नॉर्मली रिगार्डेड एज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग रिटेन अर्निंग्स, आल्सो कॉल्ड एन अनएप्रोप्रिएटेड और अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स। इसी के लिए रेवेन्यू रिजर्व में जनरल रिजर्व भी कहा जाता है। अदर स्पेसिफिक रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। रिटेन अर्निंग पुराने जमाशुदा प्रॉफिट्स को कहते हैं। रिटेन अर्निंग्स कंप्राइज द अर्निंग्स प्रॉफिट एंड गेन्स लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस that the company retains within the business, part of profit that has not been paid out as dividend or transferred to any other reserve. A debit balance on the retained earning account indicates that the company has accumulated losses. General reserves. General reserve is the amount kept aside from the company's profit during its normal operation to meet future needs, contingencies, strengthening the company's financial position, increasing working capital, paying dividends to the shareholder. जनरल रिजर्व इसलिए रखा जाता है ताकि कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो है वो मजबूत हो सके। ऑफसेटिंग स्पेसिफिक फ्यूचर लॉसेज यूजली आर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फ्रॉम रिटेन अर्निंग इज मेड विद अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व कोई डेफिनेशन आ सकती है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज अ स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रिटेन अर्निंग टू एंश्योर डिविडेंड रिमेन स्टेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्योंकि अगर इक्वलाइजेशन रिजर्व में पैसा पड़ा होगा तो फिर आपके लिए अर्निंग्स की फ्लक्चुएशन में डिविडेंड को कंटिन्यू रखना और स्टेबल रखना आसान हो जाएगा। इक्विटी ट्रांजैक्शन क्या है? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन यानी बदले में कुछ लेना, और राइट इशू। ई शेयर हैज़ अ नॉमिनल वैल्यू जिसे पार वैल्यू कहते हैं, डेट इज स्टेटेड ऑन इट एंड इज कॉल्ड पार वैल्यू और फेस वैल्यू और स्टेटेड वैल्यू और बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर द प्राइस एट विच शेयर्स आर ट्रेडेड एट स्टॉक एक्सचेंज और अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब प्राइवेटली जो अनकोटेड कंपनीज होती हैं, जिस पूल के पास शेयर्स होते हैं वो आपस में भी तो बेच सकती हैं ना, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में जाकर नहीं बेच सकते। इज़ यूजली हायर देन पार वैल्यू। ज़रूरी नहीं है अगर कंपनी डूबती हुई है तो फिर पार वैल्यू ज़्यादा होगी, मार्केट वैल्यू कम। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पॉजिटिव हैं, हेल्दी कंपनी है, तो मार्केट वैल्यू पार वैल्यू से ज़्यादा होती है। इट इज़ कॉमन टू इशू शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग एंड सच शेयर इशू इज कॉल्ड राइट इशू। सिखा चुका हूँ। शेयर्स आर ऑफन इशूड अबव पार वैल्यू बट एट डिस्काउंट ऑन मार्केट वैल्यू। पार वैल्यू से ज़्यादा होना और मार्केट वैल्यू से कम होना ये नॉर्मल ट्रेडिशन है। जब हम कहते हैं कि राइट इशू डिस्काउंट पर होता है तो वो करंट मार्केट वैल्यू से डिस्काउंट पर होता है, वो पार वैल्यू से डिस्काउंट पर नहीं होता। पार वैल्यू पर इशू करेंगे तो बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, पार वैल्यू से ज़्यादा पर प्रीमियम पे करेंगे बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर प्रीमियम क्रेडिट। पार वैल्यू से कम पे करेंगे बैंक डेबिट शेयर प्रीमियम क्रेडिट रिटेन अर्निंग्स डेबिट, बैंक डेबिट शेयर प्रीमियम डेबिट रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। नोट पढ़ लें ज़रा ध्यान से।
शेयर इशू की ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो या डिस्काउंट ऑन शेयर इशू आर नेवर डायरेक्टली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जीपी में से माइनस नहीं होंगे ये दोनों खर्चे। यूजली द शेयर प्रीमियम अकाउंट इज डेबिटेड एंड द रिटेन अर्निंग्स आर डेबिटेड ओनली इफ देयर इज नो बैलेंस और नॉट इनफ बैलेंस इन शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो फिर याद रखें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो या डिस्काउंट हो, इनके लिए शेयर प्रीमियम को डेबिट कीजिएगा। अगर शेयर प्रीमियम ना हो तो फिर आपने रिटेन अर्निंग को डेबिट करना है, और इन दोनों खर्चों को कभी जीपी में से डायरेक्टली माइनस नहीं करना। वेरी इंपॉर्टेंट नोट है भैया। आगे चलते हैं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर नो कंसिडरेशन बोनस इशू। बोनस इशू में आप शेयर्स तो देते हैं लेकिन बदले में आपके पास कैश नहीं आता, आप रिटेन अर्निंग या शेयर प्रीमियम को डेबिट करते हैं। अब बोनस इशू आल्सो नोन एज स्क्रिप इशू, एमसीक्यू आ सकता है। बोनस इशू का दूसरा नाम स्क्रिप इशू और तीसरा नाम कैपिटलाइजेशन इशू। is an offer of free additional shares to existing shareholder in proportion to their existing shareholding. For example, a company may give one bonus share for every 5 shares held. Bonus issue is always at par value and it does not involve any cash inflow. A company may decide to distribute bonus share as an alternative to paying cash dividend and thus avoiding the cash outflow. The company converts some of its reserved share premium or retain earning or both into extra share capital. The entry is either debit share premium or retain earning and credit share capital. इसमें भी नोट याद रखें। In case bonus issue is made as dividend, retain earnings are debited. However, for bonus issue other than dividend, it is common to utilize the balance of share premium account first. MCQ आ सकता है। ICAP के MCQ में अगर डिविडेंड के लिए इशू कर रहा हो तो रिटेन अर्निंग को यूज़ कीजिएगा डेबिट करने के लिए। किसी और मकसद के लिए बोनस इशू करे तो आप पहले शेयर प्रीमियम को डेबिट करेंगे। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर। डिविडेंड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड approved by the relevant authority. The dividend is usually paid within few days of its declaration. और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस की ड्यूटी होती है डिविडेंड वारंट इशू करना और फिर उसके अगेंस्ट पेमेंट करना। डिविडेंड वारंट क्या होता है? एक लेटर होता है जिससे बताया जाता है कि शेयर होल्डर एंटाइटल्ड हो गया डिविडेंड के लिए। Interim dividend, this dividend is declared during the year by board of directors and it is recognized immediately in the same year as no further approval is needed. It is common to declare interim dividend with half yearly accounts. Final dividend, this dividend is calculated after the end of a financial year based on company's annual profit. It is proposed by directors but must be declared approved by shareholders in their meeting in the following year. Therefore, final dividend of the year 2020 shall be declared and recognized in year 2023. यही हमने सीखा है। Shareholder may accept, reject or reduce the amount of dividend as proposed by director but cannot increase it. पहले भी बता चुका हूँ। जर्नल एंट्री होगी रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। बोनस डिविडेंड की एंट्री होगी रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर में भी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव सिखा चुका हूँ। Any unpaid cumulative dividend passed to future years and have to be paid out before dividend for ordinary share. Cumulative का मतलब अनाउंस हो या ना हो एंट्री पास होगी। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब एंट्री जब पास होगी जब अनाउंस हो। Preference dividend treatment cumulative. Such dividend for the period need to be taken into account irrespective of whether declared or not. Non-cumulative, such dividend for the period need to be taken into account only for the amount of dividend declared for the period. Transfer between reserve incremental depreciation revaluation surplus डेबिट होगी, रिटेन अर्निंग क्रेडिट होगा। डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट में रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होगा, जितना भी बाकी है वो रिटेन अर्निंग को क्रेडिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र करते हुए रिटेन अर्निंग डेबिट, जनरल रिजर्व क्रेडिट, ये सारा अल्लाह के फजल से आपको सिखा चुका हूँ। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारा मैंने पहले दिन आपको सिखाया था। अब एफ भी देख लीजिएगा, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन प्रीसीडिंग ईयर की भी होती है। और फिर अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड व्हेन एन एंटिटी अप्लाई एन अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली और मेक्स अ रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कवर्ड इन अ लेटर चैप्टर। अभी सिखाता हूँ रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट क्या होती है और रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या होती है। You have prepared statement of financial position and statement of comprehensive income in your earlier studies. This chapter focuses on the preparation of statement of changes in equity.
पर्पस क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक्चुअली टेल्स द यूजर्स अबाउट द स्टेटस ऑफ ओनर्स इक्विटी एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, how it has changed during the year, and the status of the equity at the end of the period. Thus, the statement of changes in equity helps users of financial statement to identify the factors that cause a change in the owner's equity over the accounting periods. Therefore, those statement of changes in equity, users, especially shareholders, can get great insights about the effects of business operations and related factors on the wealth of the owners invested in the business. The following items are usually presented in the statement of changes in equity. राइट इशू ऑफ शेयर्स आ सकता है, बोनस इशू ऑफ शेयर्स और इंटरम एंड फाइनल, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इंफॉर्मेशन क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम बताना है, पैट और ओसीआई में डिवाइड करके उससे पकड़ें। ईच कंपोनेंट ऑफ इक्विटी बताना है, द फैक्ट्स ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन और रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट रिकॉग्नाइज्ड चैप्टर नंबर 8 में बताऊंगा। For each component of equity, a reconciliation between the carrying value at the beginning of the year and at the end of the year, इसमें मिनिमम क्या बताना है, प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, OCI बताना है और मुख्तलिफ जो पार्ट्स ऑफ इक्विटी हैं उनमें आपस में ट्रांसफ़र बताना है। Information to be presented either in statement or in the notes. An entity shall present either in the statement of changes in equity or in the notes an analysis of other comprehensive income by item. यानी OCI अगर एक से ज़्यादा हो, FR1 में OCI एक से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ रिवैल्यूएशन सरप्लस है, जब आप R2 में जाएंगे तो और बहुत सी चीज़ें आपको OCI में जाती हुई नज़र आएंगी, इसलिए लिखा हुआ है बाय आइटम। The amount of dividend recognized as distributions to owners during the period and the related amount of dividend per share, ये भी नोट में बता दिया करेंगे डिविडेंड पर शेयर कितना दिए, यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का सब नोट में ये दो बातें बताई जाती हैं। ये समझ लें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के सब नोट्स हैं। ये उसका फॉर्मेट था। अहमद भाई कह रहे थे आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं बताया, मैंने अहमद भाई को बता दिया, ईपीएस में सिखा दिया है। फिर कहते हैं आपने प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट नहीं सिखाई, मैंने कहा भाई गरीब के बाल ने इसे ईपीएस में सिखा दिया है। एक आप हैं, एक आपका यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है। दुआ क्या करें मेरे बच्चे को अल्लाह कामयाब करे, जितना ही आप सबके लिए सोचता है इतना आप इसे दुआ में याद रखा करें, अल्लाह इसे आसानी के साथ कामयाब करें इंशाल्लाह। इशू ऑफ शेयर कैपिटल है, बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट है। इशू ऑफ शेयर प्रीमियम पे भी सिखा चुका हूँ, इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट पे सिखा चुका। यहाँ ध्यान रखिएगा शेयर प्रीमियम को डेबिट कीजिएगा, ना हो तो रिटेन अर्निंग को डेबिट कीजिएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट शेयर प्रीमियम में लिखिएगा, ना शेयर प्रीमियम हो तो रिटेन अर्निंग्स में लिखिएगा। बोनस इशू अगर डिविडेंड के लिए हो तो रिटेन अर्निंग को डेबिट कीजिएगा, किसी और मकसद के लिए हो तो शेयर प्रीमियम को डेबिट कीजिएगा। कैश डिविडेंड में रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। बोनस डिविडेंड में रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस में रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। और जब डिस्पोजल हो जाए जो कुछ बचा हुआ है सारा ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। जनरल रिजर्व के लिए रिटेन अर्निंग डेबिट, जनरल रिजर्व क्रेडिट। अपना ख्याल रखिए।